पाकिस्तानी पॉइंट में मैं हूं हुसनैन राना। आज हम आपको बताएंगे वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत के बाद पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे। अमेरिका में बैठा एक पाकिस्तानी सफ़ीर कैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। एक फालिस ज़दा शख्स कैसे पाकिस्तान के सफ़ेद और स्याह का मालिक बन गया। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने लगाया। 1952 के बाद पाकिस्तान में कौन कौन से अजीब वाक़यात हुए। जी हाँ, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं एक छोटे से शेर के साथ। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है तेरा एहसान। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने एक अजीब फैसला किया और इस फैसले के नताइज ख़तरनाक साबित हुए। इस फैसले के नताइज इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए कि मुस्लिम लीग में दरारें पड़ गई। अभी पाकिस्तान का आइन तश्कील नहीं दिया गया था, आइन के मामलात अभी तश्कील पा ही रहे थे और मुल्की हालात भी ख़राब थे। अब पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान का आइन भी तश्कील दे और मुल्की हालात को भी संभाले। ऐसे में ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जिनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया था, इन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। 1935 के बरतानवी आइन में गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात थे, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन इनको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए मलक गुलाम मोहम्मद को बेज़रर समझते हुए गवर्नर जनरल का ओहदा सौंप दिया गया। मलक गुलाम मोहम्मद इस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। वो फालिज के मरीज़ थे, उनसे ठीक तरह से बोला भी नहीं जाता था, उनकी गुफ्तगू भी किसी को समझ नहीं आती थी। उनकी एक अमेरिकन सेक्रेटरी थी जो तर्जुमा के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। मलक गुलाम मोहम्मद बैरोक्रेट थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान में 1935 का बरतानवी आइन ही चल रहा था और इस आइन में गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। मलक गुलाम मोहम्मद ने इन इख्तियारात का फ़ायदा उठाया। मलक गुलाम मोहम्मद ने फादर ऑफ द नेशन बनने के बजाय इन अख्तियारात से फ़ायदा उठाया। जी हाँ, मलक गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में दो बड़े वाक़यात हुए। एक ये कि मलक गुलाम मोहम्मद ने माशाअल्लाह लगाया और ये माशाअल्लाह लाहौर की सतह पर लगने वाला पाकिस्तान का पहला माशाअल्लाह था। दूसरा ये कि मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की हमायत करने वालों पर गोलियाँ बरसाई गई। इन दो बड़े वाक़यात के बाद एक मलक गुलाम मोहम्मद ने ऐसा फ़ैसला किया जिससे पाकिस्तानी आवाम दंग रह गई। जी हाँ, मलक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ कर दिया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने इस फैसले को कलादम करार देने की अपील मलका बरतानिया से की। इस पर बदकिस्मती देगी, जो बरतानिया अपने आप को कदीम तरीन कहलाता था, उसने इस जमहूरी दरख्वास्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। मलक गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया, जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर थे। ये सब कुछ 1952 और 53 में हुआ। 1954 में मलक गुलाम मोहम्मद ने फिर दस्तूर साज असम्बली को बरतरफ कर दिया। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का आइन तकरीबन तश्कील पा चुका था। कहा यह जाता है कि इसकी असम्बली तोड़ने की एक वजह यह भी थी कि इस आइन में गवर्नर जनरल के पास अख्तियारात कम करने की बहुत सी तजावीज़ पेश की गई थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस फैसले में जनरल मोहम्मद अयूब खान की काफ़ी ज़्यादा हमायत हासिल। अब पाकिस्तान के लोगों के जहन में और ज़बान पर एक ही सवाल था, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा। इस पर सितम यह कि गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान को वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया और यूं इक़्तिदार के आवानों में फ़ौजी बूटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूत समझने वाले और बज़ाहिर मजबूत नज़र आने वाले मलक गुलाम मोहम्मद को किसने बरतरफ किया और कैसे बरतरफ किया, आपको बताएंगे पाकिस्तानी पॉइंट की नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।